श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग कुछ स्वामी शंभुशरण बाबा से प्रतिपादित विषय पर श्रवण कर रहे थे। बहुत कम समय में इन्होंने कागज सागर भर दिया और अब आगे का प्रवक्ता आप लोगों का ध्यान में आकृष्ट करना चाहूंगा कि बहुत बड़े वक्ता है। विद्या में तो क्या कहा जाए, सर्वोच्च स्थान पाए हुए हैं, एमए पीएचडी किए हुए हैं। तो इनके मुखारबिंद से हम लोग अमृतवाणी सुने पूज्य स्वामी गौतमानंद बाबा से। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरे रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करे निकर। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान पूज्यपाद सदगुरु महर्षि महेश प्रमाण जी महाराज के उभय पाद पद्मों में कोटि से नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ पूज्यपाद गुरु प्रसाद बाबा, पूज्यपाद संत महर्षि गुरु शरण प्रमाण जी महाराज के उभय पाद पद्मों में कोटि से नमन। मंचस्थ महात्मा गण, आदरणीय कोषाध्यक्ष बाबू, आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता तथा भक्तिमती बहनों, मुझे यह कहने में गर्व भी हो रहा, हर्ष भी हो रहा है कि अब का मेरा शेष जीवन केवल संत मत की साधना को समझने में, साधना को करने में, संतों के चरण शरण में रहने में ही चल रहा है। और ऐसा ऐसा कितना जीवन लगेगा हम कह नहीं सकते। रामचरितमानस में बाबा ने बाल कांड पाठ करवाया, फिर गुरु महाराज के प्रवचन के पाठ हुए। समय बाबा कितना देर? तो पाठ इतना गंभीर है कि इसके सार को लेना पड़ेगा, इसके सार को लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर पूरी व्याख्या करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। वो ठीक है, वो ठीक है, वो हेलो यस। तो रामचरितमानस में जो आया, अंतिम पंक्ति जो बाबा ने पाठ कराया, सुनि समझे जनमुदित मना मजहियति अनुराग लही चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रया। जो साधु समाज में उपदेशों को लगन पूर्वक सुनते हैं, समझते हैं और अधिक देर तक उस नदी में स्नान करते हैं, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों को शरीर रहते ही प्राप्त कर देते हैं। ये सत्संग के श्रवण करने की महिमा कही गई। आप केवल सत्संग में आ जाएं, लगन पूर्वक सुन लें, और यह जो ध्यान ज्ञान की गंगा बह रही है, यह जो चलता फिरता तीर्थराज चल रहा है, इसमें आप स्नान कर लें तो मिलेगा क्या? धर्म मिलेगा, अर्थ, नोट, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरा सब सिद्ध मिलता है, काम, सारे इच्छाओं की पूर्ति होगी, और अंत में जीव को शरीर और संसार से तरने के लिए जो मोक्ष है वह भी मिल जाएगा। इतना चीज आपको मिल जाएगा केवल सत्संग के श्रवण से। अब देखिए कितना बड़ा चीज है, एक काम हुआ और उसमें चारों मिल गया। अब कोई संसारिक विद्या में जाता है, यही अगर संसारिक विद्वानों को कॉलेज विश्वविद्यालय में आप सुनेंगे, क्या अगर मान लिया जाए नोट पैसा मिल भी जाए, अच्छी नौकरी हो करके, मोक्ष नहीं मिलेगा।
अच्छा, संसार में जो जो पढ़ लिख करके जो जो कुछ बने हैं, क्या उस विद्या से निर्वाण किसी को मिलता है? नहीं मिलता। निर्वाण की प्राप्ति करने के लिए हरि की भक्ति, परमात्मा की भक्ति, सगुण और निर्गुण ब्रह्म की उपासना, यह सब आवश्यक है। बिना हरि की भक्ति किए कोई भवसागर से पार नहीं कर सकता। उनके प्रवचन को भी हम लोग सुन रहे थे गुरु महाराज के। वो 5 शरीर की बात कहते हैं और 5 शरीर और 5 संसार को अनित्य बनाते हैं, बताते हैं। उसी क्रम में उन्हीं की पदावली में है, घट में घटता माही घट है, घट में घटता माही घट है, तेहु घट में घट पासा हे साधो, घट बिच अजब तमाशा, घट बिच अजब तमाशा हे साधो, घट बिच अजब तमाशा, सगुण जड़ छर घट चारि चौथ में, चेतन अगुण तन खासा हे साधो, घट बिच अजब तमाशा। शरीर के अंदर गजब का तमाशा चल रहा है। घट में घट है, तामा ही घट है। शरीर है, शरीर के अंदर फिर शरीर, फिर शरीर, फिर शरीर, फिर शरीर, फिर शरीर, 4 और अंदर में। और हम करते, और दुनिया क्या करती है? इस शरीर और इस संसार, इस शरीर के सुख के लिए सब कुछ करती है और इस संसार के सुख के लिए सब कुछ करती है। परंतु हम सबों का यह शरीर और यह संसार कुछ काल का है। अडानी तक, आप मोदी जी तक भी ले लीजिए, ये सब इस शरीर और इस संसार के। हम अडानी से लेके मोदी जी तक को किसी को समय नहीं है कि इसके अंदर और जो 4-5 शरीर है वह खोजे, नहीं है। वह समय हम लोगों ने निकाला बाबा की कृपा से। बाबा हम लोग के जीवन में नहीं आते तो क्या होता? मन भी सही रहता, उससे जैसे संसारी चल रहे थे वैसे हम लोग भी चलते। हम लोग शरीर के अंदर शरीर क्यों खोजना पड़ता? कारण यह शरीर खत्म हो जाएगा। आफ्टर सम डेज और आफ्टर सम ईयर्स वी ऑल will not remain on this earth. All of us will pass away from this world. The incident of demise will take place in the life of the whole human bodies, of the whole earth. पूरी धरती की पूरी मानवता के जीवन में एक मृत्यु नामक घटना घटेगी। और पूरी मानवता ही नहीं, सारे जीव जंतु, पक्षी, जानवर, सबों के जीवन में यह घटना घटेगी। तो सबों के जीवन का सार निकालकर संतों ने कह दिया, ये शरीर और संसार के चक्कर को मिटाओ। पाठ में आया कि अंदर में जो 4 और शरीर हैं, स्थूल तो बाहर में जो दिखता है शरीर हम आपका, और सूक्ष्म कारण, महाकारण, केवल 4 जो और अंतर में है वह भी अनित्य है और उसका संसार भी अनित्य है। चैतन शरीर जिस संसार में रहता है वह संसार भी अनित्य है। हम सबों को स्वभावतः शरीर में रहने आता है और वह शरीर जिस संसार में रहता है उसमें रहने आता है। परंतु सीखना है हम सबों को 5 शरीर में से ऊपर अलग और 5 संसारों से अलग में रहने की विद्या। यह विद्या सिखाता कौन है? यह विद्या संत, सदगुरु और साधु सिखाते हैं। यह विद्या सत्संगों में सुनाई जाती है। आप नियम पूर्वक सारे कामों के संसार को छोड़ दें और केवल सत्संग में संत वचनों का श्रवण करें, उनके सानिध्य का लाभ लें। धीरे धीरे, जैसा बाबा तुलसीदास जी महाराज करते हैं कि यू विल ऑब्टेन ऑल समवन वुमन
आपने चारों पुरुषार्थ को प्राप्त करेंगे, धर्म, रिलीजन, अर्थ, रिचेज, काम, you will fulfill your all desires and at last all of you will obtain the salvation, emancipation, spiritistic riddance और freedom। सबको आप प्राप्त कर लेंगे। जब एक सत्संग में सब कुछ प्राप्त हो जाता है तो छोटा छोटा प्राप्त करने के लिए अलग अलग काम करना मूर्खता नहीं है तो क्या विद्वता है? अब ये कहने का तो हम कह दिए कि 5 शरीर को हम लोग को पार करना चाहिए। विधि क्या है? विधि बहुत कठिन है। यदि इस शरीर को आप समझ गए, if you all of you have understood that at the end of life we will have not this body and we will pass away from this body, so हम लोग सबको समझ गए कि कुछ काल के बाद हम लोग का यह शरीर छीन लिया जाएगा, यह संसार भी छीन लिया जाएगा, यह सत्संग भी छीन लिया जाएगा। इसी सत्संग के छीने जाने पर बाबा कबीर ने रोया था, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना होए। इस संसार को छोड़ो, हटो, यह संसार तुम्हारा अपना नहीं है, यह शरीर भी हमारा और तुम्हारा किसी का अपना नहीं है, और इसके अंदर का जो शरीर है उसको खोजो, वो अभी एक धन है। लेकिन कोई खोजता है, कोई यह कहता है कि मैं आज ध्यान में इतना धसा, सूक्ष्म शरीर के इतने अंशों को प्राप्त किया, वह धन है। उस धन को नहीं मानते, या नहीं मानते कि कुछ दिन में जब इसको जलाकर राख कर दिया जाएगा तो किसमें हमारी सत्ता रहेगी? Where we will exist subsequent to demise or death of this gross body। या जब स्थूल शरीर जाएगा तो हमारा अस्तित्व कहाँ रहेगा? तो हम साधु चेतित हैं, conscious हैं, we are conscious respecting it, so we have started to search our next body and और दूसरे शरीर में कैसे जाएंगे? When we will enter into the 10th door, जब हम लोग 10th द्वारे में प्रवेश करेंगे, afterwards we will enter into our second body that is said to be subtle or astral body। अब सूक्ष्म शरीर क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार सूक्ष्म शरीर है। समय होगा तो बाबा इंगित कर दीजिए, यह सूक्ष्म शरीर है। फिर कारण महाकारण और कैबल्य है। उन शरीर में जाना है, उस संसार को समझना है और उससे और पार होने का प्रयास करना है। 2 शरीर के संधि बिंदु पर एक शब्द आता है, इस शरीर से उस शरीर में ले जाने के लिए उसको सुनना है। यह सुनने की प्रक्रिया कहने और लंबा भाषण देने से नहीं होता, उसके लिए रास्ता है संत सद्गुरु चरण की सेवा, सत्संग का श्रवण और कठोर ध्यानाभ्यास। जो अंदर में ज्यादा प्रवेश करेगा वह बाहर के जगत से हमेशा निराश, उसको बाहर में उसका मन नहीं लगेगा, क्योंकि अंदर की खोज ही एक अंदर के धन की खोज है। उसको हम लोग धन मानते हैं, उस धन को पूरी दुनिया धन नहीं मानती। तो जो नहीं मानती है वह धोखे में है, जो मानते हैं वह धोखे में नहीं है। हमको पता है कि एट द एंड ऑफ आवर लाइफ we will not remain in the body, in this body, then we should search our second body, दूसरे शरीर को खोजो। Afterwards the third body, subsequent to that the fourth body and thereafter the 5th body। आपको पता है 5 शरीर अनित्य है, all these bodies are transitory, अनित्य है, और जो क्षणिक है वह माया है। माया that is to say illusion, और माया का अंत होगा। हम लोग को परमात्मा को खोजना है। सत्संग में आते रहिए, संत वचनों में श्रद्धा रखिए, श्रवण करते रहिए, सानिध्य लाभ लेते रहिए, परमात्मा मिलेंगे, संसार छूटेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, जोर से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। हम लोग विद्वान प्रवक्ता स्वामी गोपाल जी महाराज से बहुत सुंदर वाणी में श्रवण कर रहे थे प्रतिपाद्य विषय पर।
अब सिद्धपीठ महर्षि नहीं आश्रम कुप्पा घाट से पधारे हुए वृद्ध पूज्य महेंद्र बाबा से अनुरोध करता हूँ कि प्रतिपाद्य विषय पर अपना विवेचन देने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की